नमस्कार, मैं हूं पूजा राठौर शर्मा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। कंधों पर जिम्मेदारियों और उम्मीदों का भार होता है और कभी कभी ये भार इतना ज्यादा हो जाता है कि बढ़ती उम्र के साथ ये दर्द और तकलीफ देने लग जाता है। आज डॉक्टर चौहान आपको कंधों के किस दर्द से राहत देने का जीवा मंत्र बताने वाले हैं। आइए जानते हैं। कंधे अकड़ने लगे हैं, कपड़े पहनने में भी तकलीफ होने लगी है, आपको हो सकता है फ्रोजन शोल्डर। देखिए मेरे साथ संजीवनी। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। तो मेरा सबसे पहला सवाल, फ्रोजन शोल्डर जी, ये है क्या, ये क्या बीमारी है और इसके क्या सिम्टम्स हैं? देखिए जैसा शब्द से ही आपको मालूम चलता है, फ्रोजन यानी कि कोई चीज़ जम जाती है और शोल्डर यानी कि कंधा, सीधी सी बात है। तो मतलब क्या हुआ फ्रोजन शोल्डर का कि जब आपका जो कंधा है वो फ्रीज होने लगता है, यानी कि वो जाम हो जाता है। उसको मूवमेंट यदि आप करते हैं तो कंधे की मूवमेंट ठीक से नहीं होती है और चारों ओर जो उसके मांसपेशियाँ होती हैं कंधे की वो अकड़ जाती हैं। कंधे में दर्द भी होता है, बाजू के ऊपर या उसके आसपास के एरिया में भी जो है दर्द होता है। आप बाजू ऊपर नहीं उठा सकते। यहाँ तक के जो पेशेंट जो होते हैं इसके, वो कपड़े पहनना भी उनके लिए दुश्वार हो जाता है, यानी कि बिल्कुल ऊपर नीचे वो हिला नहीं सकते, उसको बहुत मुश्किल होती है। इसे कहते हैं फ्रोजन शोल्डर। लक्षणों की अगर बात करें तो पहली स्टेज में क्या होता है कि कंधे में मूवमेंट कम हो जाती है और दर्द उसमें होता है, दर्द भी होता है साथ में। कंधे की मूवमेंट तो कम होती है लेकिन दर्द होता है उसमें। दूसरी जो स्टेज होती है उसमें फ्रिजिडिटी उसकी होती है, जो यानी कि उसकी अकड़ाहट बढ़ जाती है, दर्द थोड़ा बेशक कम हो जाता है। ये दूसरी स्टेज है। तो कंधा पूरा जाम हो जाता है, साथ में जो उसके जुड़ी हुई गर्दन की जो मसल्स हैं या बाजू की जो मसल्स हैं उनमें भी अकड़ाहट हो जाती है, उनमें भी पेन होता है। आयुर्वेद में इस रोग को बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया गया। इसका नाम वहाँ दिया है अवबाहुक के नाम से एक रोग आता है जिसका वर्णन आयुर्वेद में दिया है और इसके लिए बताया गया है कि ये बहुत अच्छी तरह से उसका डिस्क्रिप्शन और सफल चिकित्सा भी आयुर्वेद में इसकी है। तो पहली चीज़ तो मैं आपको यहाँ शुरू में ये बता दूँ कि अगर आपको फ्रोजन शोल्डर है और आप थक चुके हैं फिजियोथेरेपी करा के, एक्सरसाइज करा के, और पता नहीं आजकल हीट लगाते हैं लोग, कई तरह के पैड लगाते हैं, तो आप तुरंत जीवा में संपर्क करिए, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर के बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं और बहुत जल्दी ठीक होते हैं। ख़ास तौर से पंचकर्म चिकित्सा इसमें बहुत अच्छा काम करती है। तो कोई घबराना नहीं है, केवल आपको सेहत का नंबर डायल करना है और जीवा से कनेक्ट होना है। माउथ वॉश के शौकीन कहीं ना जाएं, क्योंकि थोड़ी ही देर के बाद डॉक्टर चौहान बताएंगे माउथ वॉश से होने वाले नुकसान के बारे में। डॉक्टर चौहान, फ्रोजन शोल्डर आखिर ये होता किस वजह से, क्या कारण है इसके? देखिए जैसा मैंने कहा आपको कि आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम देखें तो मुख्य रूप से वात के प्रकोप से होता है। यानी कि अगर हम वातवर्धक भोजन खाते हैं, कौन से होते हैं वातवर्धक भोजन? बहुत ठंडी चीज़ें आप खाते हैं, रूखी सूखी चीज़ें खाते हैं, क्रंची क्रिस्पी चीज़ें खाते हैं, या जिसको आम भाषा में कह देते हैं कि बादी वाली चीज़ें अगर आप खा रहे हैं उससे भी वायु बढ़ेगा। लाइफस्टाइल अगर वातवर्धक क्या होता है, अगर आप बिल्कुल सेडेंटरी रहते हैं या बहुत ज़्यादा जो है ओवर एक्टिविटी करते हैं, व्यायाम आप नहीं करते हैं, उसके कारण भी फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। कई बार क्या होता है कि आजकल लंबे समय तक आप कंप्यूटर्स पर बैठे हैं, मोबाइल का प्रयोग करते हैं, एक ही पोजीशन में आपका जो है बैक और नेक पूरा जो है एक ही पोजीशन में रहता है। चोट लगने से भी प्रॉब्लम आती है, कई लोगों को इंजरी के कारण फ्रोजन शोल्डर होता है। और आयुर्वेद में एक और कारण बताया कि आम अगर वहाँ जम जाए जाकर, यानी कि अगर आपका भोजन ठीक से नहीं पच रहा है, आम बन रहा है, वो वहाँ जाकर के जम जाता है, तो उसके कारण भी आपका फ्रोजन शोल्डर होता है, जिसको हम कफ के साथ भी उसका हम एक तरह से कंपेयर करते हैं। यानी कि मोटी सी हम अगर कहें तो वात और कफ के कारण ये फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। इसलिए गरिष्ठ भोजन खाने से या अपच आपको होता है, इंडाइजेशन, ध्यान से सुन लीजिए इसको, बहुत लोगों को इंडाइजेशन होता है, इसके कारण भी आम बन करके वहाँ जमा हो जाएगा और आपका कंधा जो है वो स्टिफनेस उसके अंदर हो जाएगी, जाम हो जाएगा। शरीर में ऑयलिंग ना करना ये बहुत बड़ा कारण है। आजकल लोग तेल लगाते ही नहीं है शरीर में, सालों साल तक कभी तेल लगाया नहीं है, वो लोशन लगाते रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हमारा जो पूरा शरीर है, जॉइंट्स हैं इसमें, ये एक मशीन है पूरा, और मशीन निरंतर चल रही है, और निरंतर चल रही है तो उसमें ऑयलिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए
मैं बार बार अपने शो में कई बार बताता हूँ कि रेगुलरली आपको ऑयलिंग करनी चाहिए। साल में एक बार सभी लोगों को पूरे बॉडी का एक सर्विसिंग भी कराना चाहिए, जिसको हम कहते हैं पंचकर्म चिकित्सा। तो एक बार साल में जीवाग्राम भी आपको अवश्य आना चाहिए। माउथ वॉश के शौकीन कहीं ना जाएं, क्योंकि थोड़ी ही देर के बाद डॉक्टर चौहान बताएंगे माउथ वॉश से होने वाले नुकसान के बारे में। और हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं, गोविंद हैं हमारे साथ दिल्ली से। गोविंद जी, सवाल पूछिए। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं गोविंद बात कर रहा हूँ। हाँ जी बताइए। मुझे इसमें ज्यादातर बैठा रहता हूँ या भगता रहता हूँ, तो उसमें हमारी जो सीना है वहाँ पर दर्द होता रहता है सर। कहाँ पर दर्द होता है? जो सीना है सर, ये मतलब जलन होती है ज्यादातर। सीने में जलन होती है जी। और मोशन क्लियर होता है क्या आपको? मोशन सर 1-2 दिन में से हो जाता है क्लियर। अच्छा, बहुत अच्छी तरह नहीं होता है। और भूख कैसी लगती है? भूख सर ऐसे दिन में 2 बार खा लेता है, या फिर कभी 3 बार ऐसे हो जाता है। अच्छा अच्छा, देखो ये जो लक्षण आपने बताया है, ये आमतौर पर इसका जो मेन कारण है वो है इंडाइजेशन के कारण होता है। और आजकल कई बार हम गलत खाना खा रहे हैं, गलत टाइम पर खा रहे हैं, इरेगुलर ईटिंग जिसको कहते हैं, ये भी इसका एक बहुत बड़ा कारण बनता है। जब आपके पेट में खाना ठीक से पचेगा नहीं तो उससे गैस भी बनेगी। गैस में पूरी छाती में जकड़ाहट होती है, पेन भी होता है जैसा आप कह रहे हैं, और साथ में कभी कभी एसिड होता है तो खट्टी डकारें भी आती हैं। तो एक तो आपको अपना नियम से भोजन करना है, समय एक निर्धारित कर लीजिए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हल्का खाना खाइए, अच्छा खाना खाइए, साफ़ सुथरा घर का बना भोजन ज़्यादा अच्छा रहता है। कभी कभार बाहर का हो जाता है, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं खाना चाहिए। दूसरा, इसके साथ साथ आपको पाचन को ठीक करने के लिए कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ ज़रूर लें। ऐसे तो डाइजेस्टॉल हमारा एक आता है, डाइजेस्ट ऑल, उसका नाम ये जो भी खाएं सबको पचाता है, तो वो आप रख सकते हैं। आम पाचक चूर्ण बहुत अच्छा है। और जिन लोगों को कब्ज़ रहती है उनके लिए मुक्ति चूर्ण हमारा बहुत बढ़िया है। इनका प्रयोग तो आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन रोग अगर आपको शुरू हो चुका है तो फिर एक बार जीवा के डॉक्टर से भी आपकी एक बातचीत तो बनती है, क्योंकि हमको समझना ज़रूरी है आजकल बहुत सारे लोगों का पेट खराब एंग्जाइटी के कारण हो रहा है, डिप्रेशन के कारण हो रहा है, टेंशन के कारण हो रहा है। तो हमें माइंड के लेवल पर भी कई बार समझना पड़ता है कि आपकी मेंटल हेल्थ किस तरह की चल रही है, क्योंकि उसका भी पेट से कनेक्शन है। माउथ वॉश के शौकीन कहीं ना जाएं, क्योंकि थोड़ी ही देर के बाद डॉक्टर चौहान बताएंगे माउथ वॉश से होने वाले नुकसान के बारे में। डॉक्टर चौहान, क्या फ्रोजन शोल्डर की वजह हमारा लाइफस्टाइल और डाइट भी हो सकती है? अगर हाँ तो कैसे? जी बिल्कुल, देखिए जो हम जैसे बार बार आयुर्वेद में हमेशा कहते हैं कि आयुर्वेद में आहार और विहार, यानी कि गलत लाइफस्टाइल और गलत डाइट, यही जो है आमतौर पर मूल कारण मिलेगा। और आयुर्वेद में वर्णन जो किया है वो उसमें स्पष्ट लिखा है कि मिथ्या आहार विहार के कारण शरीर में क्या होता है, वात पित्त कफ, ये जो 3 दोष हैं हमारे, इन दोषों में इम्बैलेंस होता है। और ये दोष फिर शरीर के किसी भी कमज़ोर जगह में जाकर के, जहाँ पर वीक इम्यूनिटी होती है, वहाँ जाकर के रोग पैदा करते हैं। इसलिए जब आयुर्वेदिक चिकित्सा हम करते हैं, आपने देखा होगा कई बार, उसमें मेडिसिन्स तो हम देते ही हैं, लेकिन मेडिसिन्स के साथ साथ आपको आहार विहार यानी कि डाइट और लाइफस्टाइल का पूरा डिस्क्रिप्शन, विशेष तौर पर जीवा के डॉक्टर्स तो आपको पर्सनलाइज्ड डाइट बना करके देते हैं, हर व्यक्ति के लिए पर्सनलाइज्ड डाइट अकॉर्डिंग टू योर डिजीज़। और जीवन शैली भी बताते हैं क्या करना है, एक्सरसाइज कितनी करनी है, कितनी नहीं करनी है। जीवा हेल्थ कोचेज़ आपके साथ जुड़ जाते हैं जो कि पूरा फॉलो अप करते हैं। जीवा के जो न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट हैं वो भी आपके साथ जुड़ते हैं, और हमारे योगाचार्य भी अवेलेबल हैं आपके लिए। तो कहने का मतलब है कि पूरा एक सपोर्ट स्टाफ। जीवा की चिकित्सा केवल ये नहीं कि डॉक्टर से बात हुई, आपने दवाई ले ली, हो गया काम। हमारा पूरा एक टीम वर्क है। और यदि आपको फ्रोजन शोल्डर है तो ये मैं आपको यहाँ फिर दोबारा से बता रहा हूँ कि आपको पंचकर्म कराना चाहिए। और पंचकर्म हमारी काफ़ी सारी क्लिनिक्स पर भी अवेलेबल है। अगर आपके शहर में जीवा की क्लिनिक है तो वहाँ एक बार जा कर के आप संपर्क कर लीजिए। अगर नहीं है तो फ़ोन या वीडियो के माध्यम से हमारे टेलीमेडिसिन सेंटर में आप ज़रूर संपर्क करके अपनी औषधियाँ मंगवा सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, फ्रोजन शोल्डर में आराम पाने के लिए क्या जीवा मंत्र है? देखिए, जीवा का मंत्र तो बड़ा सिंपल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आयुर्वेद में ये रोग अच्छी तरह से डिस्क्राइब्ड है, अवबाहुक के नाम से ये रोग वर्णित है वहाँ पर।
और जीवा में जब हम रोग की चिकित्सा करते हैं तो सबसे पहले उसका मूल कारण हम ढूंढते हैं और उसके अनुसार पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट बना करके आपको दी जाती है। आज विशेष रूप से फ्रोजन शोल्डर की हम बात कर रहे हैं तो फ्रोजन शोल्डर में जैसा मैंने कहा अभी भी आपको बताया कि पंचकर्म चिकित्सा बहुत जल्दी, कई बार तो पेशेंट खुद सरप्राइज हो जाता है कि मैं 5 महीने से परेशान हूँ और 5 दिन में मेरे को इतना अच्छा रिजल्ट कैसे मिल सकता है, क्योंकि सब कुछ ट्राई करके आते हैं हमारे पास। तो आपको ये जान करके खुशी होगी कि अब जीवा की बहुत सारी क्लिनिक्स में भी पंचकर्म की सुविधा अवेलेबल है, वहाँ जा कर के भी आप करा सकते हैं। जीवाग्राम में तो डेफिनेटली आप आ सकते हैं। क्या क्या करते हैं इसमें थोड़ा सा मैं समझा दूं। स्नेहन करते हैं, स्नेहन मतलब ऑयलिंग करते हैं एक प्रकार से सिंपल भाषा में। स्वेदन करते हैं, वहाँ भाप लगा करके स्वेटिंग करते हैं, कई तरह की उसमें ट्रीटमेंट होती है। वात को कम करने वाली कुछ जड़ी बूटियों की एक पोटली बनाई जाती है और उस पोटली से स्वेदन किया जाता है। नाड़ी स्वेद यानी कि लोकलाइज्ड स्टीमिंग भी वहाँ पर हम करते हैं। कई बारी लेप लगाया जाता है जड़ी बूटियों का, या तेल को गीला करके कॉटन में उसका एक पिच्चू बोलते हैं, उसको पिच्चू वहाँ पर रखा जाता है। ये सारी ट्रीटमेंट जो हैं फ्रोजन शोल्डर में बहुत ही लाभदायक हैं। आयुर्वेद में मर्म चिकित्सा का भी वर्णन है, क्योंकि बहुत सारे मर्म स्थान हमारे शरीर में होते हैं और कई बारी मर्म स्थान पर इंजरी होने के कारण भी फ्रोजन शोल्डर टाइप की प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में हो जाती हैं। और मेन चीज़ क्या है कि जब आप पंचकर्म चिकित्सा हमारे यहाँ कराते हैं तो वो चाहे 7-8 दिन 10 दिन जितने दिन का ट्रीटमेंट है, उसके बाद आपको शमन चिकित्सा दी जाती है। यानी कि जो दोष हमारे शरीर में अभी भी इम्बैलेंस हैं उनको बैलेंस करने के लिए कुछ महीने आपको मेडिसिन्स और खानी पड़ती है, ताकि पूरी तरह से आपके दोष अंदर से बैलेंस हो जाएं, धातु आपके बैलेंस हो जाएं, मांसपेशियां और मजबूत हो जाएं और फ्रोजन शोल्डर की जो प्रॉब्लम है आपकी वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाए। तो ये है हमारा जीवा मंत्र। इस तरह से जीवा में हम काम करते हैं और यही कारण है कि आज हमारे जो यहाँ पेशेंट जो हमारे क्लिनिक्स में आते हैं या हमारे संपर्क में आते हैं, उसमें मैं कह सकता हूँ कि लगभग 75 से 80% लोग जो कि बहुत क्रॉनिक कंडीशन में आते हैं, वो लोग बहुत अच्छी रिलीफ के साथ हमारे यहाँ से वापस जाते हैं और दूसरे लोगों को भी फिर वो भेजते हैं। पूरी दुनिया भर से लगभग 100 देशों से अधिक के पेशेंट हमारे साथ जीवा में आज जुड़े हुए हैं। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 0129404040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। अगर आप भी हर रोज इस्तेमाल करते हैं माउथ वॉश तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 0129 40 40 40 4 पर कॉल करिए।